नमस्कार दर्शकों, आज हम एक चिकित्सक से सुनेंगे कि चिकित्सा की जानकारी, चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी विद्वता हासिल करने के बाद भी अचानक उनकी रुचि अध्यात्म से जुड़ गई। हम उनसे जानते हैं, परिचय लेते हैं। नमस्कार, अपना परिचय दीजिएगा, नाम बताइएगा। नमस्कार, जय श्री हनुमान। मेरा नाम डॉक्टर पीके तिवारी हुआ और आजकल मेरा एक दूसरा नाम भी आध्यात्मिक नाम पुरुषोत्तमानंद जी हुआ है। एक्चुअली हमारा जो जर्निंग है वो डॉक्टर से अध्यात्म की ओर इसलिए हुआ कि लगभग हम लोग 20 साल 25 साल से हनुमान जी का रेगुलर में मंगलवार को दिन या प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करते रहा और हमने मेडिकल साइंस में बहुत सारे बुक लिखी है। और इसके बाद एक ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं, हम हनुमान जी पर इतना उपासक हैं, इतना पूजा करते हैं और उनकी हनुमान चालीसा और हनुमान से रिलेटेड बहुत सारे मैंने पुस्तकें पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि हनुमान जी पर कोई एक ऐसा कंप्लीट बुक अभी तक नहीं हुआ है जो उनके जन्म से लेकर के, मतलब त्रेता युग में जब अधर्म का आचरण बढ़ गया था, रावण एक बहुत ही आतंकी के रूप में सामने आया था, देवताओं पर अधिकार कर लिया था और जो ऋषि मुनि थे वो त्राहिमाम हो गए थे, जग बंद हो गए थे, पूजा पाठ होना बंद हो गया था, असुरी प्रवृत्ति बढ़ गई थी, वहां धरती बहुत बुरी स्थिति में हो गई थी। तो वहां सारे भगवान को मिलकर के, धरती माता को मिलकर के यह संकल्प लेना पड़ा कि भाई अगर ये स्थिति रहा तो पूरी पृथ्वी की विनाश हो जाएगा, सारे देवता उनके अंदर में हो गए हैं। तो उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी मिल करके शिव के समीप गए और शिव जी से उन्होंने आग्रह किया। तो उसी समय शिव जी एक संकल्प लिए कि नहीं, हम अपना एक रुद्रावतार के रूप में धरती पर भेजेंगे। लेकिन वो रुद्रावतार को साथ देने के लिए उनको विष्णु जी का अवतार हुआ मनुष्य के रूप में और धीरे धीरे रावण को अंत हुआ, आतंकी को अंत हुआ। और आज की मैं स्थिति को देखता हूं तो मैं लगता है कि अभी जो हमारे आदमी मनुष्य की जो स्थिति है कलयुग में, वो स्थिति है कि वो बिल्कुल, मतलब अपना जो दैविक रूप होना चाहिए, उसके अंदर जो मानवता वाली रूप होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा भ्रम में है, भटकाव में है, अहंकार में है, अधर्म की राह पर चल रहा है। और जब तक इस स्थिति को नहीं उबारा जाएगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है, हमारी चित्त का विकास संभव नहीं है, हमारी मानसिक विकास संभव नहीं है, हमारी आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। प्रश्न उठता है, जैसे कि आप चिकित्सा क्षेत्र में, वहाँ भी सेवा है और बहुत दया भावना है, संत की भावना रख के चिकित्सक चिकित्सा करते हैं। लेकिन आपका तो एक रेडियोलॉजी का क्षेत्र रहा, तो उस क्षेत्र में तो कुछ जांच पड़ताल करना और उसके बाद छोड़ देना मरीज को रिपोर्ट बनाकर। अचानक से ऐसा क्या प्रेरणा आपको आई कि आप हनुमान जी के भक्ति में विभोर हो गए? हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो उनका जिंदगी ही समर्पण के लिए है। वो इतने बलशाली होते हुए भी वो राम को दूत बनना पसंद किए हैं। उनमें उनको अपना कहीं अहम भाव रहा ही नहीं है। पूरे रामायण को उठा करके देख लीजिए, उस रामायण में आपको एक प्रतीत होगा कि सारे सुग्रीव को लंका युद्ध के बाद राजा मिले, विभीषण को राजगद्दी मिला, या सारे लोग जो भी है कुछ ना कुछ फल मिला। लेकिन अगर हनुमान जी को देखा जाए तो उनको कहीं कुछ लोभ लालसा कुछ नहीं था। उनका पूरा सेवा भाव में लगा रहा, पूरा जिंदगी पूरा समर्पण भाव में लगा। और जिंदगी का एक वास्तविकता यही है कि अगर हमारा चित्त बदले, हम अपने अंदर सेवा, समर्पण, भक्ति, ये सारी चीज अगर पैदा करें, संस्कार को पैदा करें, तो एक बहुत बड़ी चीज हासिल हो सकती है। एक आदमी अपना आगे का मतलब पथ कर सकता है और एक सब लोग की जरूरत है। हम एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने चीज को फील किया है
कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको वो प्रॉपर इलाज के अभाव में एक सही डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो हम अपना एक चैरिटी के रूप में मैंने शुरू से ही एक अपने साथ सेवा भाव रखा। मतलब हमारे क्लिनिक में ही हमने एक शुरू से लगभग जब से मैंने क्लिनिक शुरू किया तो बहुत सारे मैंने ऐसे नियम बनाए, जैसे स्टूडेंट से मैं 50% पैसा लूंगा, वैसे स्टूडेंट जो एकदम से गरीब उसे बिल्कुल पैसा नहीं लूंगा, विडो से कैंसर वाले पेशेंट से एकदम पैसे नहीं लूंगा, और जो पेशेंट मतलब बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं उनके हमको अगर पता चल जाता है तो वैसे मतलब एक पैसे के अभाव में कोई पेशेंट का इलाज ना हो ये एकदम हम संभव नहीं था। तो हमने दो चीज सिचुएशन में देखा। पहला सिचुएशन में देखा कि जो डॉक्टर्स हैं थोड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा थी, डायग्नोस्टिक का भी इतना ज्यादा खर्च बढ़ गया था कि लोग वो प्रॉपर इलाज नहीं करा पाते थे। तो मैंने सबसे पहले अपना पहल करते हुए अपने क्लिनिक में एक रूल्स बनाया कि अब मैं 500 रुपीज में एज ए चैरिटी उस पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करूंगा, उस पेशेंट को एक्सरे करूंगा, उस पेशेंट को ईसीजी करूंगा और कंसल्टेशन में फ्री करूंगा। बीपी शुगर वेट भी उसका ऑलमोस्ट हमारा कैंपिंग भी चलते रहता है, बीपी वेट शुगर तो हम लोग ऐसे भी फ्री रहते हैं, कंसल्टेशन फी अपना भी नहीं रखे हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक में भी मात्र 500 रुपया में हमने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी का प्रावधान रखा। इसमें बहुत सारे लोग को लाभान्वित हुआ और एक अंदर से खुशी मिलती है। पैसा थोड़ा कम आता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे अगर 10 आदमी लाभान्वित हो, अगर वो दुआ देके जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में एक बहुत बड़ी मतलब खुशी मिलती है कि एज ए डॉक्टर्स हमको कम से कम इतनी लोग को हम सहायता कर पा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि जैसे आप जो संस्थान चला रहे हैं, जो भी संस्था चल रहे हैं उसमें कुछ कर्मचारी होंगे, उसके रख रखाव का खर्च आता होगा, तो इसके प्रबंधन में आपको कहीं अपने पॉकेट से तो पैसा देना नहीं पड़ रहा है? देखिए, पैकेट से पैसा ना देने के एक्चुअली वास्तविक रेट जितना भी बाजार का रेट है वो होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब 50% रेट में भी अगर काम करे तो बहुत अच्छा बचत होता है। बचत तो ऐसा नहीं होता है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं बचता है, लेकिन अगर हम लोग पढ़ लिख करके अगर इस लेवल पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बने हैं, पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए हमारे तरफ से कोई सहानुभूति नहीं है, हमारे तरफ से कोई मदद नहीं है। ऐसी भावना, सेवा की भावना जिसमें संवेदना हो मरीज के साथ, दुखियों के साथ, यही भावना शायद हनुमान जी में रही हो जो आपको उस ओर प्रेरित किया। तो कैसे आप में आत्मचेतना जगी हनुमान जी के लिए, जो इतना मंथन किया, आत्ममंथन किए, पुस्तक लिखे हैं, क्या पुस्तक लिखे हैं? देखिए, हमारे हनुमान जी ऐसे तो मैंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में मेरी पहली पुस्तक है श्री हनुमान। उस पुस्तक में हनुमान जी की कंप्लीट जिंदगी पर दिखाया गया है, उनका जीवन दिखाया गया है कि एक हनुमान जी एक अपने आदर्श जीवन कैसे जीते हैं और वो समाज के लिए कैसे उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उनकी हर एक स्टेज का, उनका बाल्य अवस्था, युवा अवस्था या अभी तक की जो स्थिति है उनमें कैसे उनका समर्पण भाव रहता है। हम दूसरी पुस्तक हमारी है हनुमानत्व। हनुमानत्व हमारा हनुमान जी के चित्र पूजा से ज्यादा चरित्र पूजा है। वो चरित्र बदलने की है, वो जीवन पद्धति है जो हर आदमी को सीखना चाहिए। वो एक ऐसा चीज है कि हमारा बेस ही है भक्ति, शक्ति, सेवा, समर्पण, सफल जिंदगी का है दर्पण। हमने अपनी पुस्तक में ये स्लोगन के रूप में ही लिखा है। और अभी जो हमने रिसेंटली एक चीज पर मैंने काम किया है, मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम ही मैंने हनुमानत्वम लिखा है। हनुमानत्वम होता है हनुमान जैसा चरित्र को बदलना, हनुमान जैसा सेवा भाव लाना, हनुमान जैसा समर्पण भाव लाना। अगर ये सारे चीज अगर आ जाए तो धीरे धीरे हम अपने घर को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, राष्ट्र को बदल सकते हैं। और सबसे ज्यादा हमारा जो अभियान है वो बेसिकली युवा वर्ग के लिए है। आज का युवा बहुत परेशान है। एक तो मतलब युवा का सही दिशा नहीं मिल पाता है, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, उसके चलते वो कैरियर का सिलेक्शन सही से नहीं कर पा रहा है और कैसे भटकाव की ओर चला जाता है, तो उसको काफी समय बर्बाद हो जाता है। और बाद में मालूम चलता है कि या तो बहुत सारे बच्चे एकदम से भटक करके वैसे जगह पहुंच जाते हैं जिनसे उनको लौट आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या बहुत अच्छे टैलेंट होने के बावजूद भी एक बहुत मतलब
छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं। तो हमारा हनुमानत्वम एक ऐसा ग्रुप है जो भक्ति शक्ति के साथ, शिक्षा और संस्कार के साथ, रोजगार मतलब वैसे करियर काउंसलिंग की बात करते हैं हम, वैसे कोर्स की बात करते हैं हम, जिस कोर्स करने के बाद तुरंत से तुरंत बच्चे रोजगार मिल सके। ये हनुमान जी के विषय में जो आपने पुस्तक लिखी है, हनुमान जी के विषय में बताया वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? संयम, त्याग और सेवा के अलावा उनकी जीवन में भी आता है कि उनके बच्चे भी थे और उनकी उनकी शादी भी हुई थी। तो इस पर आप अपने विचार। देखिए, ज्यादातर लोग हनुमान जी को जैसा जानते हैं कि वो ब्रह्मचर्य हैं, तो ब्रह्मचर्य बहुत सारे लोग को ये मालूम ही नहीं कि ब्रह्मचर्य एक्चुअली है क्या। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ फिजिकली स्त्री से दूर होना नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का होता है एक संयम होना। वो संयम आपका क्रोध का होना चाहिए, वो संयम आपका अहंकार का होना चाहिए, वो संयम आपकी शक्ति का होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना है। और खास करके अगर ये जुआ वर्ग एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें प्रचुर एनर्जी होती है, अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो उसका करियर निर्माण है, विकास संभव है, और वो गलत दिशा की ओर भटक जाए तो विनाश संभव है। इवन वो ऐसे अवस्था में चले जाते हैं युवा लोग कि सुसाइडल अटेम्प्ट ले लेते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे या बहुत अच्छे जो मानसिक काफी दिन से मतलब परेशान रहे और लास्ट में वो अपना जीवन का समाप्त करने का डिसीजन ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो हमारा जो मेन है वो युवाओं को सही दिशा देना है, और ब्रह्मचर्य मतलब उसको पालन करना है। सब चीज एक समय के साथ होता है। अगर मान लिया जाए कि उस संयम को नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो मुश्किल हो जाती है। ये अभी जहाँ शिक्षा और चिकित्सा आम लोगों के लिए बहुत भारी, जेब पर भारी पड़ रहे हैं, वैसे में ये इन चिकित्सक महोदय ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें शिक्षा और चिकित्सा दोनों से जुड़े हुए मामले में आम लोगों को, पीड़ितों को राहत दे रहे हैं। हम जानते हैं इनसे क्या मामला है, कैसे आप लोगों को राहत देते हैं, बीमारों को? एक्चुअली अभी हमारा है एक स्लोगन है, बीमार होने से पहले हेल्थ चेकअप। आपके और आपके परिवार को जानलेवा लाइलाज बीमारियों की चपेट के साथ अचानक से हॉस्पिटल में होने वाले महंगे खर्च को भी बचाता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपने गाड़ी खरीदा है, गाड़ी खरीद करके उसके 500-5000 किलोमीटर पर सर्विस सेंटर आप भेजते हैं, लेकिन हमारे जो लाइफ है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक पूरा कर चुका होता है, और कभी कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहा है। हॉस्पिटल कब जाते हैं, डॉक्टर के पास कब दिखाने जाते हैं, या तो आप हार्ट अटैक आ जा होता है, या कहीं गिर गए होते हैं, या कोई वैसी बीमारी लग गई होती है जिसका इलाज या तो ऑपरेशन है, या तो लाइलाज है, या तो वैसा चीज जो कि पूरी जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। इसके लिए हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्लान किया है, और वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक प्लान में पहला तो मेरा है निःशुल्क है, एक भी पैसा नहीं लगता है। बीपी, वेट, शुगर और कंसल्टेशन हम लोग फ्री देते हैं। दूसरा प्लान है हमारा 500 में, वो 500 में हम लोग अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, डॉक्टर कंसल्टेशन, बीपी, वेट, शुगर के साथ करते हैं। हम जो सबसे बड़ी राहत बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो सबसे बड़ी राहत है कि बहुत ही कम से कम दाम में डॉक्टर साहब लोगों को चिकित्सा सुविधा, जांच सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। हम ये पटना में इन चिकित्सक महोदय से हम ये बात करते हैं कि यदि किसी मरीज को आवश्यकता पड़े तो कैसे इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, कैसे आपसे बात होगी, कोई नंबर है क्या? हमारा मिलना बहुत आसान है। ऐसे पूरे पटना में हमारा 4 सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, हेल्थ चेकअप सेंटर रन कर रहा है, लेकिन जो मेन सेंटर है हमारा कंकड़बाग में E95 पीसी कॉलोनी में है, कंकड़बाग में है, साई नेत्रालय के जस्ट बगल में है। ऐसे डॉक्टर पीके तिवारी या पीके आरोग्यम करके आप गूगल मैप पर या गूगल्स पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो आने में तो हमारा नंबर है 9955 24 51 53, इस पर संपर्क करके आ सकते हैं। अभी जहाँ लोग मंदिर में बीमारी को लेकर, किसी प्रकार की समस्या को लेकर, शिक्षा को लेकर मंदिर पर के चौखट पर पड़े रहते हैं, वैसे में यदि सहज सहयोग मिल जाए ऐसे चिकित्सकों का, जिससे
बीमारी की संभावना, बीमारी में राहत तो मिले ही, साथ में आध्यात्मिक लाभ भी मिले, ये इससे बड़ा और क्या कुछ हो सकता है बिहार के लिए। आनंद अमन, पटना।